श्री कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार इसके 56वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। आज पहले श्लोक की आवृत्ति करेंगे। पहले कौन बोलेगा? आभा जी, आप ही शुरू कीजिए। दुखेषु अनुद्विग्न मनाः, दुःखेषु अनुद्विग्नमनः, दुखेषु विगत स्पृहः, सुखेषु विगतस्पृहः, वीतराग भय क्रोधः, वीतरागभयक्रोधः, स्थितधीर मुनिरुच्यते। स्थितधीर्मनुरुच्यते। बहुत अच्छे। नेक्स्ट है सुचित्रा माता जी, अब आप कीजिए। दुखेषु अनुद्विग्न मनाः, दुःखेषु अनुद्विग्नमनः, दुखेषु विगत स्पृहः, सुखेषु विगतस्पृहः, वीतराग भय क्रोधः, वीतरागभयक्रोधः, स्थितधीर मुनिरुच्यते। स्थितधीर्मुनिरुच्यते। बहुत सुंदर। ओके, अमाया माता जी। दुखेषु अनुद्विग्न मनाः, दुःखेषु अनुद्विग्नमनः, दुखेषु विगत स्पृहः, दुःखेषु विगतस्पृहः, वीतराग भय क्रोधः, वीतरागः भयक्रोधः, स्थितधीर मुनिरुच्यते। स्थितधीर्मुनिरुच्यते। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बाकी भक्तों को हम अगली बार मौका देने का प्रयास करेंगे। आज टीका थोड़ी लंबी है। इस श्लोक का भावार्थ करते हैं। भगवान कह रहे हैं, जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। अब भगवान यहाँ पर कौन से प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, चलिए उसको देखते हैं। अर्जुन ने 4 प्रश्न पूछे थे। स्थित प्रज्ञस्य का आभाषा स्थितिधि, राइट, ये पूछा था पहला प्रश्न जिसको हमने कल जाना था। आज भगवान इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, स्थितिधि किम प्रभाषेत, राइट, वो किस प्रकार बोलता है। जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है वो किस प्रकार बोलता है, इसका क्या अर्थ है। अर्थात प्रशंसा या निंदा, स्नेह या घृणा इत्यादि मिलने पर वह बाहरी या आंतरिक रूप से वह क्या कहेगा। किम प्रभाषेत, इसका उत्तर भगवान 56वें और 57वें श्लोक में बोलते हैं, जिसमें से हम 56वां श्लोक आज डिस्कस कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता, अर्थात अंदर से वो स्टेबल रहता है जब उसको तीनों प्रकार के ताप सताते हैं। कौन से? आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। ये तीनों प्रकार के ताप उसको जब सताते हैं तो भी वो मन से विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, राइट, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। तो भगवान ने बताया कि उसको चाहे किसी भी स्थिति में डाल दो, वो विचलित नहीं होता है, ना उसको आसक्ति है, ना भय है, ना क्रोध है, इनसे मुक्त है, राइट। उसका मन कैसा है? स्थिर है। और वैसा व्यक्ति उसको क्या कहते हैं? मुनि। वो मुनि कहलाता है। अभी 3 तापों की बात है। तो 3 ताप में पहला ताप है आदि दैविक कष्ट, राइट, अर्थात जैसे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई या सूखा पड़ गया, काल, ये सब आदि दैविक कष्ट है, राइट। अब आता है आदि भौतिक कष्ट, वो कष्ट जो हमको दूसरे जीव प्रदान करते हैं, राइट। सो जैसे सांप ने काट लिया, किसी कुत्ते ने काट लिया, या कोई और व्यक्ति ही आपको दुख दे रहा है, तो ऐसा कष्ट जो दूसरे जीव हमको देते हैं वो आदि भौतिक कष्ट है। फिर आता है आध्यात्मिक कष्ट, ऐसे कष्ट जो हमको अपने आप से प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने शरीर से, अपने मन से, राइट। हम देखते हैं कि बाहरी व्यक्ति केवल एक ही बार आपको बुरा शब्द बोलता है, लेकिन देखो मन उसी चीज को कितनी बार रिपीट कर देता है आपके दिमाग में। तो वो एक सामने वाले ने बोला एक बार, आपने 10 बार घुमा दिया अपने दिमाग में, तो फिर वो कष्ट किसने दिया? मन ने, राइट। तो ये है आध्यात्मिक क्लेश। तीनों क्लेशों को जब उसके सामने प्रस्तुत होते हैं तो उसका मन क्या है? विचलित नहीं होता है। तो अब हम तात्पर्य पढ़ते हैं, आपको और स्पष्ट होगा। बहुत सुंदर तात्पर्य है। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं कि मुनि शब्द का अर्थ क्या है। मुनि शब्द का अर्थ है वह जो
शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित करे किंतु किसी तथ्य पर ना पहुंच सके। मतलब वो सोचता है लाइक अ फिलोसोफर, और हर फिलोसोफर की एक अलग थ्योरी होती है, राइट। कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण है, उसका अपना अपना देखने का नजरिया है, और जब तक एक मुनि अन्य मुनियों से भिन्न न हो तब तक उसे वास्तविक मुनि नहीं कहा जा सकता। मुझे तो ये ऐसा लग रहा है कि जैसे पीएचडी की बात कर रही जा रही है। पीएचडी में व्यक्ति दूसरे वाले पीएचडी से अलग ही थ्योरी लिखनी पड़ती है उसको, राइट। सो परमानेंटली हेड डैमेज। अच्छा है, यहाँ पे किसी की पीएचडी तो नहीं है ना, मैं वैसे आपको अपमान नहीं कर रही हूँ, मतलब उनका ऐसा होता है कि आपको अलग ही थ्योरी लिखनी है पहले वाले से। ओके, तो ये जो मुनि क्या है, वो शुष्क चिंतन करते हैं, मेंटल स्पेकुलेशन, और सबका अलग अलग दृष्टिकोण है। तो यहाँ पर महाभारत के वन पर्व से एक श्लोक लिया गया जिसका अर्थ है कि किंतु जिस स्थितिधि मुनि का भगवान ने यहाँ उल्लेख किया है वह सामान्य मुनि से भिन्न है, राइट। ये एक मुनि है जो एक फिलोसोफर है, बेसिकली वो सोचता है, उसका कुछ दृष्टिकोण है और जो दूसरे वाले मुनि से अलग है। लेकिन जिस मुनि की भगवान यहाँ पर बात कर रहे हैं वो ये मुनि नहीं है, राइट। यहाँ पर मुनि शब्द की भाषा बताई आपको, परिभाषा, लेकिन भगवान किसी और मुनि की बात कर रहे हैं। स्थितधि, धी अर्थात बुद्धि, स्थित मतलब फिक्स, जिसकी बुद्धि फिक्स है, भगवान उस मुनि की बात कर रहे हैं। तो स्थितधि मुनि कैसा है, अब उसका वर्णन है। जिस मुनि के बारे में भगवान बोल रहे हैं वो कैसा है, उसके विषय में प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं। स्थितधि मुनि सदैव कृष्ण भावना भावित रहता है क्योंकि वह सारा सृजनात्मक चिंतन पूरा कर चुका है। ऐसा मुनि कैसा होता है जिसके विषय में भगवान बोल रहे हैं वो हमेशा कृष्ण कॉन्शियस रहता है और वो सारा चिंतन जो है उसको पूरा कर चुका है। ऐसा नहीं कि अब वो कोई थ्योरी बना रहा है ना, उसको पता है परफेक्ट ज्ञान, तो अब उसको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ओके, आई थिंक वेस्ट में ये चलता है कि आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में क्या सोचते हैं, मैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में क्या सोचती हूँ, दे हैव देयर ओन ओपिनियंस और उसको सोचते रहते हैं वो, लेकिन वो सही नहीं है। वो क्या है, मेंटल स्पेकुलेशंस हैं। ओके, कमिंग हियर, वह प्रशांत निशेष मनोरथांतर स्त्रोत रत्न 43 कहलाता है। इसका अर्थ है कि या जिसने शुष्क चिंतन की अवस्था पार कर ली है, ऐसा व्यक्ति जो वास्तविक मुनि है वो सदैव कृष्ण भावना भावित रहता है और उसने शुष्क चिंतन अर्थात मेंटल स्पेकुलेशन उस अवस्था को पार कर लिया है, क्योंकि उसको अब यथार्थ ज्ञान हो गया, तो अब ऐसे सब कुछ विचार करने की जरूरत नहीं है। और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भगवान श्री कृष्ण या वासुदेव ही सब कुछ है, राइट। जब उसको यथार्थ ज्ञान हुआ वो इस कंक्लूजन पर पहुंच गया है, क्या, कि भगवान श्री कृष्ण या वासुदेव ही सब कुछ हैं। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, वह स्थिर चित्त मुनि कहलाता है। ओके, अब इसको यहाँ पर एक भगवत गीता का श्लोक कोट किया जा रहा है। अब एक बार उस श्लोक को हम पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं इसमें। ये श्लोक है, बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानावान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। भगवान श्लोक में बोल रहे हैं, अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। एंड यू नो व्हाट, इस कॉल में जितने भी लोग हैं, क्या आपने भगवान को समस्त कारणों का कारण नहीं स्वीकार किया है? क्या आपने भगवान की शरण ग्रहण नहीं की है? कर लिया है ना। प्रभुपाद जी कहते हैं, जिस व्यक्ति ने ये स्वीकार कर लिया है कि भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, राइट, वो भगवत गीता की शुरुआत से ही मुक्त है, राइट। तो देखो, अनेक जन्मांतर के बाद जिस व्यक्ति को वास्तविक ज्ञान होता है वो भगवान को सभी कारणों का कारण समझकर उनकी शरण में जाता है, राइट। और आप लोग अपने आप को ऐसे हल्के में मत लीजिए। भगवत गीता में रुचि होना और उसके लिए रोज क्लास में आना, इट इज अ वेरी बिग थिंग। मतलब कोई व्यक्ति एक दिन आ सकता है, 2 दिन आ सकता है, लेकिन तीसरे दिन भी आ रहा है, चौथे दिन भी आ रहा है। ऐसे थोड़ी कि आपके पीछे पड़ा जा रहा है, आप खुद से आ रहे हो ना। ये एक चीज ये दर्शाता है कि आपका चित्त पवित्र हो रहा है, राइट। पवित्र चित्त ही भगवान की ओर दौड़ता है, राइट। दूसरा, आप में एक नेचुरल टेस्ट डेवलप हो रहा है इस चीज के प्रति। ये कोई साधारण बात नहीं है।
अच्छा, किसी ऐसे व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को पकड़ के लाओ जो भौतिकतावादी है, वो एक दिन भी आने में बोलेगा कि एक दिन गीता क्लास, या आपके अपने गेस्ट को लेके आओ, वो कितना रेजिस्ट करेंगे देखना। और रोज गीता क्लास, इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग, राइट? ये बहुत अच्छी हैबिट है। लाइक 2024 आपने तो छक्का मार दिया है। क्यों? आप रोज गीता सुन रहे हो, दिस इज ग्रेट, वेरी गुड हैबिट। अच्छा, आगे चलते हैं। तो ऐसा जिसको वास्तविक ज्ञान होता है, वो भगवान को ही सब कुछ, भगवान को ही सभी चीजों का स्रोत स्वीकार करता है, उनकी शरण में जाता है, और उस स्थिर चित्त वाले व्यक्ति को हम मुनि कहते हैं। आगे चलते हैं। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तीनों तापों के संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता। क्यों? क्योंकि वह इन कष्टों को भगवत कृपा के रूप में लेता है और पूर्ण पापों के कारण अपने को पूर्व पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है, और वह देखता है कि उसके सारे दुख भगवत कृपा से रंच मात्र रह जाते हैं। वाह, कितनी सुंदर बात बोली, आप इसे समझिए। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, राइट? आप समझिए, जब हम भक्ति में आते हैं, जिस दिन आपने पहली बार हरे कृष्ण बोला, सच बात तो यह है कि उसी दिन आपके सारे पापों को भगवान ने काट दिया है। हमने वो पढ़ा था ना कि हमारे बहुत सारे कर्म संचित हो जाते हैं जन्म जन्मांतर से, राइट? लेकिन जिस दिन हम भगवान का नाम पहली बार उच्चारण करते हैं, किसी भी अवस्था में, किसी भी भाव से, राइट, उसी दिन हमारे सारे पापों को भगवान नष्ट कर देते हैं, राइट? पापों को नष्ट कर देते हैं, राइट, लेकिन अनर्थ अभी भी हैं, राइट? इसके लिए हमको बताया जाता है कि हमको रोज जप करना है। अब देखिए, लेकिन भगवान सारे कर्मों को नष्ट कर देते हैं, लेकिन कुछ कर्म छोड़ देते हैं। हमारे कर्मों के अनुसार हमको तो बहुत दुख भोगना था, ओके, लेकिन अब जीवन में जो भी घटना घटित हो रही है, वो आपके कर्मानुसार नहीं आ रही है, राइट? वैसे नहीं आ रही जैसे था। आपके कर्मानुसार जितना बड़ा दुख आना था, वो बहुत कम होकर आ रहा है, क्योंकि भगवान उसको पहले ही क्षमा कर चुके हैं। अब भगवान ने वो कर्म रखे हैं, उन कर्मों का रिएक्शन रखा है, जिसके कारण आपकी भक्ति तीव्र हो सके, आप तीव्रता से उनके पास जा सको, उनको रखा है। नहीं, भक्त, क्योंकि वो इस रहस्य को जानते हैं कि अब मेरे जीवन में जो घटित हो रहा है वो कृष्ण की इच्छा से हो रहा है, नहीं? तो हमारा बहुत सारी कर्मों की गठरी थी, उसको भगवान ने काट दिया, लेकिन कुछ छोड़ दिए हैं जो हमारी भक्ति में प्रगति के लिए जरूरी है, उनको छोड़ दिया है। ओके, इस बात को समझ करके वो व्यक्ति, जो कृष्ण भावनामत व्यक्ति है, वो क्या करता है? वो तीनों तापों के संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता। मतलब उसको ये संघात आ रहे हैं, राइट, तीनों प्रकार के क्लेश हो रहे हैं, लेकिन वो क्या सोचता है? क्योंकि वह इन कष्टों को भगवत कृपा के रूप में लेता है, राइट? सामने वाले व्यक्ति ने आपको बुरा बोला, ओके, अब क्या वो व्यक्ति भगवान से इंडिपेंडेंट है? क्या वो भगवान के कंट्रोल में नहीं है? वो व्यक्ति है, भगवान तो उसके हृदय में भी है, राइट? तो उसके थ्रू आपका कोई कार्मिक रिएक्शन आपको लगा है, राइट? आपको इस जगत में जो भी सुख दुख मिल रहा है, राइट, वो पहले तो हमारे कर्मानुसार है, लेकिन अब वो भगवत कृपा से हमको प्राप्त होता है, और पूर्व पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है। तो भक्त सोचता है कि मुझे तो बहुत ज्यादा सुनना था, मैं तो बहुत ही बुरा व्यक्ति हूँ, मैंने तो बहुत खराब किया था, मुझे तो बहुत कुछ दुख भोगना था, लेकिन ये भगवान की कृपा है कि ये तो थोड़ा ही बहुत कम होके आ रहा है मेरे पास। और वह देखता है कि उसके सारे दुख भगवत कृपा से रंच मात्र रह जाते हैं। ये तो दृष्ट बात है, आई थिंक सारे भक्त इससे सहमति जताएंगे, इजंट इट? एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी कि जब आप लोग आपको बुरा बोलते हैं ना, ऐसे द्वेषी लोग जब आपकी बुराई करते हैं, आपका अपमान करते हैं, तो इसमें आचार्य जन बोलते हैं कि देखिए, एक माता तो अपने बच्चे को जब साफ करती है अपनी गंदगी, वो तो हाथ से उसको साफ करती है, राइट, हाथ से नहलाती है, उसकी गंदगी साफ करती है। लेकिन ऐसा द्वेषी व्यक्ति जो आपको अपशब्द कहे, आपका अपमान कहे, वो तो अपनी जीभ से आपके पापों को साफ कर रहा है। अगर आपने सहन कर लिया और उसको कुछ नहीं बोला, तो पता है क्या होता है? हमारे जो बुरे कर्मों के रिएक्शन है वो उसको ट्रांसफर हो जाते हैं। तो सहन करना वास्तव में हमारे लिए फायदेमंद है। आगे चलते हैं। इसी प्रकार जब वह सुखी होता है तो अपने को सुख के लिए अयोग्य मानकर उसका भी श्रेय भगवान को देता है, राइट? भक्त जान रहे हैं कि हमारे जीवन में अब जो कुछ भी घट रहा है, अच्छा या बुरा,
वो भगवान की कृपा से हो रहा है, राइट। तो सुख भी आता है तो वो भगवान को ही श्रेय देता है क्योंकि वही दे रहे हैं। और दुख क्यों आ रहा है? मुझे तो उससे बहुत बड़ा दुख आना था लेकिन भगवान ने बहुत कम करके मुझे दे रहे हैं। और ये ऐसा नहीं कि उसकी मान्यता है उसकी, वास्तव में ऐसा ही है। वह सोचता है कि भगवत कृपा से ही वह ऐसी सुखद स्थिति में है और भगवान की सेवा और अच्छी तरह से कर सकता है, राइट। जो भी सुख सुविधा उसको प्राप्त होती है वो सोचता है कि भगवान की कृपा है ताकि मैं इस सुख सुविधा से उनकी और अच्छे से मैं सेवा कर सकूं, isn't it? राइट। ये चीज समझ आ रही कि क्यों वो इन दोनों चीजों में विचलित नहीं होता। वो दोनों में ही, चाहे दुख आए चाहे सुख आए, उस दोनों में ही वो भगवान की कृपा ही देखता है, राइट। ये केवल उसकी मान्यता नहीं है, वास्तविकता में सिद्धांत यही है, ऐसा ही होता है। आगे चलते हैं। वह राग या विराग से प्रभावित नहीं होता। राग का अर्थ होता है ऐसी इंद्रिय आसक्ति का अभाव। देखिए, राग और विराग अर्थात राग और द्वेष कहाँ पर होता है? मन के धरातल पर, राइट। जब व्यक्ति अपने आप को शरीर समझता है, देहात्मक बुद्धि में है, राइट, अपने आप को शरीर मान रहा है, तब वो राग और द्वेष से प्रभावित होता है। राग किससे? जो चीज या जो व्यक्ति मेरी इंद्रियों को तुष्ट करने में सहायक है, मुझे मेरी इंद्रियों को सुख दे रहा है, उससे राग। राग अर्थात प्रीति, वो अच्छा लग रहा है। और जो मुझे और मेरी इंद्रियों को दुख दे रहा है, उससे द्वेष। नहीं, ये बुरा व्यक्ति, इसने मुझे बुरा बोला। राग द्वेष कब होता है? जब तक व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है। जैसे किसी ने आपको बोला गधा, क्या वो आपको देख सकता है? नहीं। अगर हम इसको मान के दुखी हो रहे हैं तब तो वास्तव में बुद्धू है, और जो बोल रहा है वो तो बुद्धू है ही। क्यों? क्योंकि आत्मा का साइज कितना है? बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से, वो तो आपको देख ही नहीं सकता। तो क्या है कि राग और द्वेष आपको तभी तक हमको महसूस होता है जब हम देहात्मक बुद्धि के लेवल पर हैं। और यहाँ पर एक ऐसी अवस्था के विषय में बताया जा रहा है कि वो व्यक्ति का जो चेतना है वो देहात्मक बुद्धि से उठ करके वो आत्म साक्षात्कार में स्थित हो गया है, राइट। अब उसको ये राग और द्वेष प्रभावित नहीं करते हैं, वो अपनी पहचान शरीर से नहीं कर रहा है, राइट। अभी हम वहां पर नहीं पहुंचे हैं, isn't it? लोग बुरा बोलते हैं या अच्छा बोल रहे हैं तो उससे फर्क पड़ रहा है, लेकिन भगवान पिक्चर दिखा रहे हैं ऐसा होगा, राइट। ऐसा नहीं कि हम वहां 100% पहुंच गए हैं, पर ऐसा भी नहीं कि हम 0 पर हैं, समवेयर इन मिडिल, राइट। और अगर हम इस बुद्धि योग के प्रोसेस को करते जाएं, अर्थात भक्ति योग के प्रोसेस को पूरी ईमानदारी से करते जाए तो हम वहां पहुंच जाएंगे, लाइक ऐसी स्थिति जब हमको ये चीजें प्रभावित नहीं करेंगी, और ये राग और द्वेष। आगे चलते हैं। किंतु कृष्ण भावना भावित में स्थिर व्यक्ति में न राग होता है न द्वेष, क्योंकि उसका पूरा जीवन ही भगवत सेवा में अर्पित रहता है। फलतः सारे प्रयास असफल रहने पर भी वह क्रुद्ध नहीं होता, क्योंकि वो सारे प्रयास किसके लिए कर रहा है? भगवान की सेवा के लिए कर रहा है। अगर वो असफल भी हो जाए तो भी वो क्रुद्ध नहीं होता, चाहे विजय हो या न हो। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने संकल्प का पक्का होता है, राइट। भगवान अर्जुन से भी ये कहते हैं कि तुम जीत और हार इसकी आसक्ति को त्याग कर अपने कर्तव्य के लिए युद्ध करो, राइट। तो देखिए, लास्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे विजय हो या ना हो, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने संकल्प का पक्का होता है। और आई थिंक यहाँ पर तो हम सभी ने बहुत दृढ़ संकल्प लिया है कि नहीं लिया है, राइट। देखिए, इस रास्ते में बिना दृढ़ संकल्प के हम नहीं चल सकते हैं, तो अपने संकल्प का पक्का होता है। एक्चुअली हमारी जीत तो निश्चित है, ये तो श्योर है कि आप भगवत धाम जाओगे ही। भगवान ने पूरी व्यवस्था की। आप देखिए ना, कलयुग है, वो भी उसका कितना प्रेशर है। ऐसे कलयुग के प्रभाव वाली जगह पर आप भगवत गीता पढ़ रहे हो, वो भी रोज, इजंट इट अमेजिंग। और हरे कृष्ण महामंत्र का जप भी कर रहे हो, भक्तों के संग में कथा भी श्रवण कर रहे हो, प्रसाद भी खा रहे हो। इजंट इट लाइक अ मिरेकल? ये भगवान की व्यवस्था है कि कैसे वो आपको काढ़ के ले आए अपने पास, राइट। हम तो वहां पहुंचेंगे ही क्योंकि भगवान की इच्छा है। और भगवान कैसे है? सत्य संकल्प। हमको बस उतना करना है जितना भगवान ने हमको बोला है। मन मनाभव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसिमि। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। अब एक बहुत अच्छा श्लोक है, यहाँ पर टीका जो है वो समाप्त होती है, राइट। यहाँ पर भगवान ने उस व्यक्ति का वर्णन किया, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, कि वो बोलता कैसे है,
राइट। कैसे बोलता है? वो इन चीजों से प्रभावित नहीं होता। तीनों ताप भी होते हैं तो उसका मन स्थिर रहता है, राइट। क्रोध भी नहीं है, भय भी नहीं है और आसक्ति भी नहीं है। अभी हम वहां पर है नहीं, हम वहां पर पहुंचना चाहते हैं। और ऐसा कब होता है? भाव की स्थिति पर होता है, राइट। एक बार लेट्स क्विकली रिवाइज। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, फिर क्या है उसके बाद? निष्ठा, राइट। आसक्ति, भाव, प्रेम। जब हम भाव के स्तर पर पहुंच जाते हैं ना, तब हमको ये शरीर के से जुड़ी हुई राग द्वेष ये सब कुछ भी प्रभावित नहीं करता है। ओके, अभी तो जाना है, अभी तो बहुत आगे है वो स्टेज, राइट। अभी हम निष्ठा तक ही पहुंच जाए। निष्ठा अर्थात फिक्स हो गया जिसका मन, राइट। अब वो रोज भक्ति कर रहा है, राइट। सबसे पहले एक तो होती है मानसिक निष्ठा, वाचिक निष्ठा और शारीरिक निष्ठा। शारीरिक निष्ठा अर्थात अब आप रोज भक्ति करो, रोज जप करो बिना मिस किए, रोज गीता सुनो बिना मिस किए, राइट। रोज प्रसाद खाओ, रोज भक्ति करो, दैट इज शारीरिक निष्ठा। पहले वहां तो पहुंच जाए, राइट। उसके बाद निष्ठा के बाद आती है आसक्ति, फिर आता है भाव, और भाव स्टेज की बात कर रहे हैं भगवान अभी। ओके, आगे चलते हैं। बस एक लास्ट श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। दिस इज फ्रॉम श्रीमद् भागवतम। इसमें क्या कह रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी जी इस श्लोक को बोल रहे हैं, एतन्निर्विद्यमानानाम् इच्छतामकुतो भयं योगिनां नृपनिर्णीतं हरे नामानुकीर्तनम। बहुत सुंदर श्लोक है। श्लोक का क्या अर्थ है? सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं, हे राजन, महापुरुषों का अनुगमन करके भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन उन समस्त लोगों के लिए सफलता का निसंशय तथा निर्भीक मार्ग है। किन समस्त लोगों के लिए? पहला, जो समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हैं, जिनके पास कोई भी मटेरियल डिजायर नहीं है, अर्थात आध्यात्मिक डिजायर्स हैं। जैसे भक्त, भगवान के भक्तों को क्या चाहिए? भगवान का प्रेम, ये एक आध्यात्मिक डिजायर है। अथवा जो समस्त भौतिक भोगों के इच्छुक हैं, अर्थात उनको इस जगत में भोग चाहिए, ऐसे व्यक्ति। और तीसरा, उन लोगों के लिए भी जो दिव्य ज्ञान के कारण आत्मतुष्ट हैं, ऐसे लोग जिनको दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया है और वो अपनी आत्मा में ही तुष्ट हैं, उन तीनों के लिए सफलता का एक निसंशय और निर्भीक मार्ग बताया जा रहा है। वो कौन सा मार्ग है? महापुरुषों का अनुगमन करके भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन, अर्थात हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के नामों का जो निरंतर कीर्तन करता है, इसका जप करता है। कीर्तन अर्थात अपनी वाणी के माध्यम से भगवान के नाम रूप यश गुण को गाना, उसको कीर्तन कहते हैं। तो ये उन सभी लोगों के लिए सफलता का निसंशय तथा निर्भीक मार्ग है। अर्थात जो लोग भगवान के भक्त हैं, जिनको आध्यात्मिक इच्छाएं हैं, राइट, उनको आध्यात्म प्रगति करनी है, उनके लिए भी निर्भीक मार्ग है। और जो लोग भौतिक भोग चाहते हैं उनके लिए भी, और जो हर प्रकार से अपनी आत्मा में तुष्ट है उनके लिए भी। तीनों के लिए क्या बोला है कि उनको भगवान के पवित्र नामों का निरंतर कीर्तन करना चाहिए। ओके, तो अगर किसी भी भक्त के मन में कोई भौतिक इच्छा भी हो तो भी हरे कृष्ण महामंत्र से ही वो पूरे हो जाता है। लेकिन ये कोई अच्छी बात थोड़ी है, ये तो हमारे लिए रुकावट है ना। आप समझ रहे हो, हमारा लक्ष्य कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। अब हम भौतिक इच्छा करेंगे, पता है क्या, पहले वो पूरी होंगी। लेकिन हम मार्कंडेय ऋषि की कथा से जानते हैं कि हमको कुछ भौतिक नहीं मांगना। देखो, अगर आपकी हैं तो पूरी हो जाएंगी, लेकिन हम ये नहीं मांगते। क्यों? क्योंकि मार्कंडेय ऋषि को पता नहीं था कि उनकी इच्छा का क्या प्रभाव होगा, क्या फर्क पड़ेगा उनको, राइट। उनको कितना कष्ट झेलना पड़ा उनकी इच्छा से, इसलिए जिन्होंने वो कथा सुनी, आप जान रहे हो, राइट। उन्होंने बोला कि भगवान मुझे आपकी माया देखनी है, और भगवान ने ऐसी माया दिखाई कि शायद आप वो दोबारा कभी इच्छा नहीं करेंगे, राइट। तो भगवान से बोलना चाहिए कि आप हमको अपना प्रेम दे दीजिए, या आपको जो मिले अच्छा लगे आप मुझे वो दे दीजिए, क्योंकि मैं बहुत बुद्धू हूँ, मुझे नहीं पता मिले क्या अच्छा है। तो कुछ प्रश्न है, मुझे क्षमा कीजिएगा, थोड़ा सा लेट हो रहा है। पहला प्रश्न है, स्थितिधि मुनि सदैव डैश रहता है। क्या था इसका प्रश्न का उत्तर, किसी को याद है? ओके, सुचित्रा देवी माता जी बताइए। कृष्ण भावना भावित रहता है। वेरी गुड, परफेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है? ओ वैष्णवी, यू वांट टू आंसर? जो कृष्ण भावना भावित रहता है, मतलब जो कृष्ण भावना भावित में रहता है वो बहुत दुर्लभ होता है। बहुत अच्छे। अनेक जन्मों के बाद
उसको ये समझ आ गया है, उसको वास्तविक ज्ञान हो गया है कि समस्त कारणों के कारण कौन है, भगवान श्री कृष्ण, इसलिए वो उनकी शरण ग्रहण करता है और हमेशा कृष्ण भावना भावित रहता है। वेरी गुड। नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तीनों तापों के संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता, क्यों? अर्थात ये जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, जब दुख आते हैं तो उनसे विचलित नहीं होता, ऐसा क्यों है? आभा माता जी बताइए। अगर उस दुख आते हैं तो वो सोचता है कि मेरे को इससे ज्यादा भी दुख मिल सकते थे, लेकिन भगवान की कृपा से मुझे कम दुख मिले हैं। और लेकिन जब सुख आते हैं तो भी वो प्रसन्न नहीं होता, बोलता है कि ये तो भगवान की कृपा है। तो इसीलिए वो उसका मन एकदम शांत रहता है। बहुत सुंदर, बहुत सब सुंदर। सब चीजों का श्रेय वो भगवान को ही देता है। आपने दोनों प्रश्नों का उत्तर बता दिया, 3 और 4 का। ओके, गुड गुड। नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन 5। अब माता जी ने दोनों प्रश्नों का उत्तर दे दिया। 5th क्वेश्चन है, किंतु कृष्ण भावना भावित में स्थिर व्यक्ति में न राग होता है न विराग, क्योंकि उसका पूरा जीवन ही डैश में अर्पित रहता है, फलतः सारे प्रयास असफल रहने पर भी वह क्रुद्ध नहीं होता। ओके, वैष्णवी यू वांट टू से, बोलो। किंतु कृष्ण भावना भावित में स्थित व्यक्ति में न राग होता है न विराग, क्योंकि उसका पूरा जीवन ही डैश में अर्पित रहता है। कृष्ण भगवत सेवा, भावित में हाँ, भगवत सेवा, ठीक है, भगवत सेवा में अर्पित रहता है। ओके, अच्छी कोशिश की। नाउ एक क्वेश्चन है, ये थोड़ा श्लोक से आगे। ओके, लेट्स सी हु कैन आंसर दिस क्वेश्चन। जो व्यक्ति समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त है, राइट, अथवा जो समस्त भौतिक भोगों का इच्छुक है, और उन लोगों के लिए भी जो दिव्य ज्ञान के कारण आत्मतुष्ट हैं, उन सभी के लिए सफलता का निसंशय तथा निर्भीक मार्ग क्या है? ओके, क्वांश आप बताओ। महात्मा लोगों को फॉलो करते हुए हरिनाम संकीर्तन। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। महात्माओं का अनुगमन करते हुए हरिनाम संकीर्तन, वेरी गुड। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, सुबह बहुत अच्छे से हरिनाम जप करेंगे, राइट, क्योंकि देखो पूरा शास्त्र हमको यही करने को एडवाइस कर रहा है, राइट। विद दिस वी आर एंडिंग द क्लास हियर। थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। मैं आपको ये बोलना चाह रही थी कि ये भगवत गीता रूपी जो महायज्ञ है ना, इसमें आप भी अपनी आहुति डाल रहे हो, ये हम सभी के सहयोग से हो रहा है। और पता है क्या, किसी भी कार्य को करने में प्रेरणा देने वाला, सहयोग देने वाला, राइट, उसको करने वाला, उन सभी को बराबर लाभ मिलता है। ओके, विद दिस वी आर एंडिंग द क्लास हियर। आज क्या सीखा उसको लिखना मत भूलिएगा। 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। लेट्स डू इट टुगेदर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। और श्री गौरंगा। हरे कृष्णा